हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैबिनेट की सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में। आज इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सूडो कोड है, हम लोग का ओवरऑल यहाँ पे कोड है और हमको यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन बताना है क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टैक है हमारे पास, क्या है, एस इक्वल टू स्टैक हमारे पास एम्प्टी है। तो हम लोग ने क्या किया, देखिए, पुश का मतलब होता है एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, पॉप का मतलब होता है एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। ठीक, तो पुश करेंगे 5 को हम लोग ने किस में पुश कर लिया, स्टैक में पुश कर लिया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, 10 को पुश किया। उसके बाद हम लोग ने क्या, 15 को पुश किया। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं पॉप द टॉप एलिमेंट। हम लोग ने टॉप एलिमेंट, ये हमारा टॉप एलिमेंट, इसको रिमूव कर रहे हैं और कहाँ करें, स्टोर कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कि इसको हम लोग ने रिमूव किया, एक्स वेरिएबल बनाया, उसमें हम लोग ने क्या किया, टॉप एलिमेंट को स्टोर कर दिया। ठीक, अब हमारा यहाँ पे यहाँ से 15 रिमूव हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, पुश टू 20। तो हम लोग ने 20 को पुश किया यहाँ पे। ठीक, अब 20 को जैसे पुश किया तो 7 नंबर का देखिए यहाँ पे लिखा है पॉप द टॉप एलिमेंट फ्रॉम एक्स एंड स्टोर इन द वाई वेरिएबल। यानी कि हमको इस टॉप एलिमेंट जो कि 20 है, इसको रिमूव करके कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, वाई वेरिएबल में। तो हम लोग ने एक वेरिएबल बना लिया वाई का, इसमें हम लोग ने 20 को रिमूव करके यहाँ स्टोर कर लिया। अब हमारे स्टैक में सिर्फ क्या बचा हुआ, 5 एंड 10 बचा हुआ। ठीक, नाउ लास्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे लास्ट में कह रहा है कि प्रिंट द सम ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि इन दोनों का सम करना है। तो हम लोग ने 15 प्लस 20 का अगर सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 35 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिवर्सिंग अ स्टैक। ठीक, राइट अ सूडो कोड टू रिवर्स अ कंटेंट ऑफ अ स्टैक यूजिंग अ रिकर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बेस कंडीशन फॉर रिकर्सन। ठीक, यानी कि हमारे पास एक स्टैक होगी, उसमें हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा। इस डेटा को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, पॉप करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सन, हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे। यानी कि दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। पॉप, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे डेटा लिखा होगा उसको हम लोग रिमूव करेंगे। उसके बाद हम लोग रिमूव करने के बाद फिर हम लोग पुश करेंगे। इस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक, यानी कि जब दोनों कंडीशन प्रूफ हो जाएंगी तो हमको लास्ट में हमारा जो स्टैक होगा, ये वाला मेन स्टैक जो स्टार्टिंग वाला, वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टैक इज फुल, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी होगा हमारे पास। ठीक, तो ऑप्शन ऑफ बी इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहाँ बताना है बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। ठीक, यहाँ पे है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है। इन ऑर्डर का मतलब होता है कि जो एलिमेंट हमारे पास सेकंड टाइम विजिट किया हो, जो एलिमेंट सेकंड टाइम विजिट किया हो वो हमारा इन ऑर्डर में आता है। ठीक, नाउ इसको सिंपल तरीका होता है इसको पहचानने के लिए, क्या होता है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट सब ट्री पहले मूव होता है, लेफ्ट सब ट्री, देन रूट आता है, देन राइट सब ट्री आता है। ठीक, ये कंडीशन फॉलो होती है। मैंने ऑलरेडी इजी वे में एक वीडियो एक्सप्लेन किया है कि इन ऑर्डर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 1 यहाँ पे 3 है। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पे लास्ट में इस तरह बना लेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो मैंने अभी कहा इन ऑर्डर का मतलब होता है जो एलिमेंट हम लोग दूसरी बार विजिट किए। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आए, यहाँ से मूव किए रूट से, तो ये फर्स्ट बार विजिट किए, नहीं, यहाँ पे आए, ये 1 फर्स्ट बार विजिट है, नहीं लेंगे। देन यहाँ से यहाँ मूव करें, ये 1 फर्स्ट हम लोग ने क्या किया, सेकंड टाइम विजिट किया। यानी कि इन ऑर्डर में क्या आ जाएगा, पहले 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। देन यहाँ से यहाँ मूव किया, 1 थर्ड टाइम विजिट किए, नहीं लेंगे इसको। 2 सेकंड टाइम विजिट किए, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, नाउ ये नीचे मूव किए हम लोग, 3 को फर्स्ट टाइम विजिट किए, यहाँ से यहाँ मूव करें, 3 को हम लोग ने क्या किया, 2 टाइम विजिट किया, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, ना 3 आ गया। ठीक, ना फिर यहाँ से उठा के हम लोग फिर यहाँ गए, 3 को हम लोग कितनी बार विजिट किए, यहाँ पे 3 बार विजिट किए, फिर यहाँ पे 2 पे आए, 2 हम लोग ने कितनी बार विजिट किया, 3। यानी कि जो 2 बार हम लोग ने विजिट किया वो एलिमेंट लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग ने 2 को विजिट किया, फिर हम लोग ने यहाँ पे 1 को दूसरी बार विजिट किया था, यहाँ पे 2 को दूसरी बार विजिट किया था, यहाँ पे 2 को दूसरी बार, यानी कि जो हमारा आंसर होगा 1 2 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, 1 2 3। ठीक, अगर यहीं पे पूछा जाता कि पोस्ट ऑर्डर बताइए, पोस्ट ऑर्डर मतलब जो एलिमेंट हम लोग ने तीसरी बार विजिट किया हो, तो यहाँ से हम लोग यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पे हमको 1 मिलेगा, जो कि हम लोग विजिट करेंगे तीसरी बार, थर्ड टाइम। फिर यहाँ पे 3 विजिट करेंगे थर्ड टाइम, देन लास्ट में 2 विजिट करेंगे। तो हमारा जब पोस्ट ऑर्डर पूछा जाएगा तो हमारा ऑप्शन होगा 1 3 2। ठीक, जब हम लोग ने यहाँ पे इन ऑर्डर पूछा गया तो हमारा आंसर क्या था, 1 2 3। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि क्यू यूजिंग टू स्टैक। ठीक,
यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑपरेशन इज क्यू इम्प्लीमेंट यूजिंग अ टू स्टैक रिक्वायर्ड ऑल द एलिमेंट टू बी मूव फ्रॉम वन स्टैक टू अदर स्टैक। ठीक, नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा वो डी क्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम लोग मेंटेन करते हैं क्यू ऑर्डर को, तो हम लोग डी क्यू का ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफर द एलिमेंट फ्रॉम वन स्टैक टू सेकंड स्टैक। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, डी क्यू। ठीक, जब भी हमको एलिमेंट को ट्रांसफर करना है एक स्टैक से दूसरे स्टैक, तो हम लोग डी क्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ ये है लिंक लिस्ट साइकिल डिटेक्शन। ठीक, क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटेक्टिंग अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट यूजिंग अ फॉल्डे साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम। ठीक, यहाँ पे फॉल्डे एल्गोरिथम की बात आ रही है। यहाँ पे दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, दो पॉइंटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि होता है स्लो और दूसरा होता है फास्ट। ठीक, अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, साइकिल को डिटेक्ट करते हैं एक लीनियर टाइम में। ठीक, अब जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ एन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट वन। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हीप कंस्ट्रक्शन। ठीक, क्वेश्चन है गिवन एरे व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग अ मैक्स हीप। ठीक, नाउ अब यहाँ पे क्या आता है कि जब भी हम लोग हिपिफाई प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्डिंग करने के लिए मैक्सिमम हिप फॉर अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है बिग ऑफ एन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट वन। ठीक, जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी अलग एल्गोरिथम है, चाहे वो एक शॉर्ट हीप, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन हो, सिलेक्शन हो, लीनियर हो, बाइनरी सर्च हो, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत काम आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैश टेबल कोलिजन रिजोल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इन द हैश टेबल। ठीक, देखिए अब हैश टेबल की बात आ रही है तो यहाँ पे आ रहा है कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक नहीं है, नॉट अ कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इन अ हैश टेबल। ठीक, तो यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे डीएफएस आता है। ठीक है, जो की होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये बेसिकली इट इज अनरिलेटेड टू अ कोलिजन रिजोल्यूशन बिकॉज it is not come under in a collision resolution technique। ठीक, इन अ हैश टेबल। ठीक, वहीं अगर अदर टेक्निक की बात की जाए तो ऑल अदर टेक्निक्स आर स्टैंडर्ड इन अ हैश टेबल। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, डीएफएस इज अ टेक्निक दैट इज नॉट अ collision resolution टेक्निक इन अ हैश टेबल। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यहाँ पे क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर डिजास्टर एल्गोरिथम टू स्टोर एंड रिट्रीव द नेक्स्ट नोड विद द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर बताना है तो यहाँ पे आता है प्योरिटी क्यू। ठीक, प्योरिटी क्यू बेसिकली एक एफिशिएंट एल्गोरिथम जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू रिट्रीव द नोड विद इन द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है टू सर्च a word in a try with an n character in total and l is the length of the word। ठीक, नाउ यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी जो सर्च कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डिपेंड करती है कि ऑन द लेंथ ऑफ द वर्ड। ठीक, यहाँ पे जो कि जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द वर्ड पे डिपेंड करती है, नॉट द टोटल नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन द ट्रेस। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ एल होती है क्योंकि जो ओवरऑल जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है एल पे, यानी कि लेंथ ऑफ द वर्ड पे डिपेंड करती है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ विद वी वर्टेक्स एंड एज ई यूजिंग अ एडजेसेंस लिस्ट। ठीक, आपको पता है तो इजी है। ठीक, जब भी हम एजेंशन लिस्ट की बात करें तो स्टोर ईच वर्टेक्स एंड इट्स एज रिजल्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ वी प्लस ई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलआरयू से। ठीक, एलआरयू कैश से व्हाट द डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट सुटेड टू इम्प्लीमेंट एन एलआरयू लीस्ट रिसेंटली यूज कैश। तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डबल लिंक लिस्ट का और हैश मैप का इस्तेमाल करते हैं। जो डबल लिंक लिस्ट होता है इट इज यूज टू ट्रैक द एक्सेस ऑर्डर एंड हैश मैप अलाउ बिग ऑफ one access to each element. That's why we are using a double linked list and hash map in data structure to it is the best suitable for implementing a LRU cache। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री ऑर्डर। ठीक है, बहुत ही इजी है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है। प्री ऑर्डर का मतलब है जो एलिमेंट फर्स्ट टाइम हम लोग ने विजिट किया हो। ठीक, फर्स्ट टाइम जो एलिमेंट विजिट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, प्री ऑर्डर हो जाएगा। इसको आप होमवर्क में करिएगा, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम बना के। 4 2 5 1 और 3। ठीक, लास्ट में क्या करिएगा आप इस तरह यहाँ पे बना लीजिएगा दोनों में। अब यहाँ से मूव करिएगा, जो एलिमेंट फर्स्ट टाइम विजिट किया हो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस पैरेंथेसिस में। ठीक, क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू चेक इफ अ स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस इज बैलेंस। ठीक, जब भी स्ट्रिंग जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो जो पैरेंथेसिस इज बैलेंस होगी तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, वो है स्टैक का। क्योंकि आ स्टैक इज यूज टू मैच ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस इन अ करेक्ट ऑर्डर, दैट्स व्हाई data structure we use to check the string of parentheses is stack. Option number 2 is the correct one. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ज सॉर्ट से। व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी मर्ज सॉर्ट की, तो जो मर्ज सॉर्ट होता है इट्स रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर टेम्परेरी एरे ड्यूरिंग द मर्ज प्रोसेस। तो यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्चिंग इन अ रोटेटेड sorted array. Question है what is the time complexity of searching for an element in a stored rotated stored array using a binary search tree. ठीक, now अब यहाँ binary search tree की बात आ रही, तो basically binary search is a modified to an account for its rotation and maintaining a algorithm complexity. That's why the time complexity of this is big of log n. ठीक, option number 2 is the correct one. Now move to the next question. Next question है minimum spanning tree. Which algorithm is more efficient for finding the minimum spanning tree in a dense graph. ठीक, अगर यहाँ dense graph की बात आ रही है तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिज्म एल्गोरिथम। बेसिकली प्रिज्म एल्गोरिथम इज efficient for dense graph as its focus on edge weight from a single connection component. That's why option number B is the correct one. ठीक, move to the next question. Next question है कि minimum element in a stack. Question है how can you retrieve the maximum element from stack in big of one time. ठीक, अब maximum element in stack की बात आ रही है। ठीक, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा टू मेंटेन अ सेकंड ट्रैक टू ट्रैक द मैक्सिमम एलिमेंट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि इसलिए आंसर होगा क्योंकि जब when we use a secondary track can store the maximum element for every push operation. That's why answer is maintain a second track to track the maximum element. ठीक, now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ बीएफएस से लेकर ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च। व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च इन अ ग्राफ। ठीक, तो यहाँ पे जब भी ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च की बात आती है तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है क्यू का, क्योंकि क्यू इंश्योर नोड आर विजिटेड लेवल बाय लेवल। ऑप्शन नंबर B2 इज अ करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AVL से क्वेश्चन है इन AVL ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग रोटेशन इज परफॉर्म व्हेन अ नोड इज इंसर्ट इनटू अ लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड। ठीक, तो यहाँ पे LL का इस्तेमाल करते हैं। विच रोटेशन, LL, जो कि होता है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। LL रोटेशन इज परफॉर्म टू अ बैलेंस द ट्री व्हेन इट्स स्पेसिफाई इज इम्बैलेंस occur. ठीक, दैट्स व्हाई LL रोटेशन इज यूज। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम का। क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम इन ईच स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज k इन एन एरे ऑफ साइज n यूजिंग अ DQ। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है जब भी हम लोग यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो की बात आ रही हो और DQ की बात आ रही हो। तो आर DQ इज एफिशिएंट कीप ट्रैकिंग ऑन द इनसाइड index of maximum element in the time complexity of big of n. Option number A is a correct one. Now move to the next question and last one. Last question है k smallest element in BST. What the traversal should be used to find the k smallest element in binary search tree BST. ठीक, now अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात आ रही है तो यहाँ पे इन ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, बिकॉज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल रिट्रीव द एलिमेंट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर फॉर अ BST। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट वन, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, इन ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में पूछे जा चुके हैं। ठीक, और मैंने ऑलरेडी पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं
और मैं नेक्स्ट वीडियो में कंबाइन जो सूडो कोड होते हैं क्वेश्चन, मैं वो वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।